कि हमारे राम मिथ्या हैं, हमारे राम भ्रम हैं, उनको कान खोल के बता देना चाहिए कि ताजमहल भ्रम हो सकता है पर राम सेतु भ्रम नहीं हो सकता। बता देना उनको, ठीक है ना। जय सिया राम। जय सिया राम। और सुंदर सेतु की तैयारी। रावण ने सुना कि सागर पर पुल बंध गया, सुनत श्रवण बारिद बंधाना, 10 मुख बोल उठा अकुलाना, 10 सिर रावण बोल उठा है। और उस समय मंदोदरी के साथ, मंदोदरी ने उसको खूब समझाया है। मंदोदरी के साथ अपनी रंग सभा में आ गया। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई बेआस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। राम जी ने एक बाण मारा मंदोदरी के कुंडल और रावण का छत्र गिरा, जिससे और प्रमाणित हो गया कि रावण की हार तय है, रावण की हार तय है। ये जानते हुए भी रावण सबको समझाता है पर किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं मानता। तब अंगद को भेजा रावण को समझाने के लिए। अंगद ने रावण की सभा में जाकर पांव गड़ा दिया। जो मम पर चरण सकसी सकटारी, फिर ही राम सीता में हारी। अंगद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, दाव पर सीता मैया को नहीं लगाना चाहिए था। अंगद को, ये पृथ्वी मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई अंगद के पाँव को था नहीं पाया। रावण जब आया तो अंगद ने खुद ही पाँव हटा लिया कि मेरे पाँव में मत झुक, झुकना है तो राम जी के पाँव में झुक। अंगद ने रावण के सिर से कुछ बहुत जोर से पाँव की ठोकर मारी थी ना, तो रावण के सिर से मुकुट गिरे थे। ये मुकुट जो था ना, देवासुर संग्राम में दशरथ जी का ये मुकुट था। ये रावण के सर पे तब से था। और ये मुकुट का स्वभाव है कि या तो ये अपने आप गिरे, या तो इसे कोई जीते तो जीत नहीं सकता, या तो वो खुद उसे दे सकता है, या तो वो गिर सकता है। रावण खुद उस मुकुट को कभी देगा नहीं। कैकेयी ये बात जानती थी कि राम अगर राजगद्दी पर बैठे तो राम के सिर पर वही मुकुट होना चाहिए जो दशरथ जी का मुकुट है। लेकिन दशरथ जी का मुकुट दशरथ जी के सिर पे नहीं है, दशरथ जी का मुकुट रावण के सिर पे है। रावण ये किसी को देगा नहीं और उसके सर पे से गिराना किसी के बस की नहीं है। तो ये जो मुकुट था ये अंगद ने उसके सर से गिराया। अंगद ने ही क्यों गिराया? क्योंकि अंगद कहीं ना कहीं रावण से जुड़ा हुआ है। मंदोदरी ने एक बार, मंदोदरी श्रापित अप्सरा है, मंदोदरी ऋषियों के आश्रम में रहा करती है। मंदोदरी ने एक बार किसी गृहस्थी के लिए बनाया गया चरु प्रसाद समझ करके पी लिया था, जिससे वो कुंवारी गर्भवती हो गई थी। मैं दानव ने रावण से जब उसका ब्याह तय किया तो संतों ने शीघ्र ही मंदोदरी को गर्भ गिरने की औषधि दी थी। और मंदोदरी ने विमान में जाते हुए कहा था, मैंने सुना है आप जब हंसते हो तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, मुझे वो हंसी आपकी सुननी है। मंदोदरी वाक्पटुता में बहुत निपुण थी। रावण घना विद्वान था, लेकिन मंदोदरी से रावण कभी जीत नहीं पाता था। रावण ने मंदोदरी के लिए वो अट्टहास किया, तब मंदोदरी का वो गर्भ गिरा। लेकिन मंदोदरी दुखी थी, कहाँ गया होगा। 7 महीने का वो गर्भ था जो बाली के हाथों में आया था। बाली ने उस लुंज पुंज बालक को पाला था, उस लुंज पुंज बालक को राम के चरणों में दिया था। और जो बालक लुंज पुंज था, 7 महीने का पैदा हुआ था, जिसे माँ और पिता का पता नहीं था, राम की शरण में आकर वही बालक अंगद रावण का मुकुट गिराने वाला बन गया। कौन कब क्या बन जाएगा कौन जाने, शरण तो लो प्रभु की। कौन निर्बल है कौन बलवान है ये तो समय बताएगा। रावण ने अंगद को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन अंगद बातों में नहीं फंसे। अंगद से रावण ने कहा कि अपने चाचा की सेवा कर रहा है, अपने बाप के हत्यारे की साथ दे रहा है, तुझे जरा शर्म नहीं आती है? तो अंगद ने कहा, नहीं, बाप के हत्यारे का साथ नहीं दे रहा हूँ, बाप ने जिसके चरणों में रखा है उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और बाप ऐसा वैसा नहीं था मेरा, 6 महीने का आँख में दबाया था, तुझे भूल न गया हो तो अच्छी बात है। अब तेरी हमारी भेंट युद्ध के मैदान में